हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऋषि। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। सडनली मैं स्टॉक मार्केट के टॉपिक लेकर क्यों आया, उसका कारण है क्योंकि मेरे एक रिलेटिव का बच्चा जो मुझसे पूछने आया है कि भैया स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है। मेरे तो बड़े उन लोगों ने कहा है कि ये तो एक अंधा कुआं है, यहाँ पे तो बिज़नेस बर्बाद हो जाते हैं, घरों के घर डूब जाते हैं, इसके अंदर ये तो एक तरह का जुआ है। तो उसने मुझसे जानना चाहा तो मैं उसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझाया था और मैंने सोचा इससे रिलेटेड मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में ऑलरेडी पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो बिगनर्स है जिनको नहीं पता, जो जानना चाहते हैं, उसको मैं शॉर्ट तरीके से सभी एस्पेक्ट्स और टॉपिक्स को लेके मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या चीज़ है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है। फॉर एग्जांपल आपका एक बिज़नेस चल रहा है, छोटा सा बिज़नेस है, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस बढ़े, ये बिज़नेस ग्रो और मुझे और प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए क्या चलता है, क्या लगता है, कैपिटल लगता है, ठीक है। कैपिटल आपको कहाँ से मिल सकता है, या तो आपका प्रॉफिट जो है उसको प्रॉफिट को बर्न करके आप कैपिटल यूज़ करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, लोन ले लो, ठीक है। अब लोन लेना क्या चीज़ है, यानी कि पैसा कहीं से लाना, कैपिटल लाना क्या चीज़ है। देखो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो आपको लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, उसके बदले आपसे जस्ट इंटरेस्ट मांगते हैं, ठीक है, और पैसे के बदले पैसा, है ना, उसमें। और आपको और उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बिज़नेस कैसे कर रहे हो, पैसा कैसे कमा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। लेकिन जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, देखिए एंजल इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स इसलिए बोलते हैं वो क्योंकि एंजल की तरह होते हैं। जब वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, वो अपना नेटवर्क लगाते हैं, अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं। तो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वो अपनी इतनी सारी रिसोर्सेज लगाते हैं कि वो एक आपको मतलब गॉड फादर की तरह आपके हेल्प करते हैं। तो इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा गया है। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक तो आपने देखा ही होगा। शार्क टैंक के अंदर जितने भी शार्क्स हैं वो सब एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। वो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ आपकी इक्विटी मांगते हैं, उस इक्विटी को लेने के बाद में अपने रिसोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स और सब शेयर करते हैं, आपको हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो कराने में। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो उसकी इक्विटी में जो भी परसेंटेज मिलेगा वो उनका होगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है। तो ये दो बातें हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। अब इसके बाद थर्ड आता है पब्लिक, यानी कि आप लोग, जनता। तो जनता से पैसा कैसे लें। सोचिए कि चलो मैं मेरी कंपनी की शेयर जो है एक जो हिस्सा है जो मैं डाइल्यूट कर रहा था, किसी एंजल इन्वेस्टर को दे रहा था, उस हिस्से को और छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बांट के शेयर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो शेयर्स क्रिएट करने के बाद में पब्लिक में बांटते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट के अंदर पब्लिक ऑफरिंग लेके उतरती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके उतरती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। तो देखिए IPO जब लेके कोई कंपनी उतरती है, यानी पहली बार मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बांट रही, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस टाइम पे जो लोग भी खरीदना चाह रहे हैं वो शेयर्स खरीद लेंगे, और उससे जो पैसा आया वो उसके पास में आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, और वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ में अगर कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई लोन नहीं है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तो धीरे धीरे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ती है तो एक माहौल बनता है, लोग देखते हैं अरे यार ये कंपनी के जोरदार है यार, इसके तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं यार, इस कंपनी के शेयर खरीद लो। लेकिन शेयर ऑलरेडी लोग लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस बढ़ती है। जब मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वहाँ पे खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स है वो बेचने को तैयार बैठा है कि जैसे प्रॉफिटेबल अमाउंट हो जाएगा हम बेच देंगे, ठीक है। तो एक बंदा आता है कि भाई इस शेयर की कीमत आने वाले टाइम में इतनी हो जाएगी तो चलो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो वो मार्केट के अंदर जाता है, शेयर प्राइस देखता है कि यार अभी इतने पे चल रहा है, मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो वो खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालता है। और वहाँ पे कोई ना कोई बंदा होता है जो शेयर को बेच रहा होता है, और जब वो दोनों आपस में मीट कर जाते हैं कि हाँ इन लोगों के इसकी जो रिक्वेस्ट अमाउंट और उसका सेलिंग अमाउंट मैच कर गया, तो वो एक सेल एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और तो ये सारा जो होता है, ये जो शेयर का एक्सचेंज होता है, शेयर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज को करने के लिए एक जगह है जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो ही हैं, जिसको बोलते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर्स बिकते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, और ये सारा काम होता है। अब देखो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं इसके बीच में काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हर्षद मेहता वाला केस आपको पता होगा, तो हर्षद मेहता किस तरह से बैंक का पैसा जो है मार्केट में लगा के प्रॉफिट बना रहा था,
और क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है तो CBI की इंक्वायरी हुई और उसको पकड़ा गया। तो बाद में जब है ना एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम है सेबी। ठीक है, तो सेबी एक जो है रेगुलेटरी बॉडी है जो मॉनिटर करती है शेयर मार्केट के अंदर होने वाली ऊंच नीच को, और किस तरह से मतलब कुछ गलत ट्रांजेक्शन, गलत फ्रॉड या किसी तरह की ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करती है। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इसको कहते हैं सेबी। तो सेबी जो है कंट्रोल करती है पूरे शेयर मार्केट को। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए तो अपने शेयर्स बेच देती है और पब्लिक से पैसा मिल जाता है और कंपनी ग्रो करती है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। स्टॉक मार्केट का पूरा जो है उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस है, लेकिन ये जो एक खाली बिगनर लेवल वीडियो था, जितना मुझे नॉलेज था मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने ये वीडियो डाला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।